Hello, friends. I hope you all are good and safe. Today we are going to learn Advanced English Structure Part 2. Without any further ado, let's get started. Today's first advanced structure is if I have my way. If I have my way, इसकी हिंदी होती है अगर मेरा बस चलता। आपने अपनी लाइफ में, अपने डे टू डे लाइफ में ये सेंटेंस ज़रूर यूज़ किया होगा। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे मार देता, अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे अपने घर ही नहीं आने देता, अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे अपने कभी बुक्स नहीं देता। तो अब इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे यूज़ करेंगे, आइए उसे देखते हैं। अगर मेरा बस चले तो मैं उसे सारे संसार की खुशियाँ दे दूँ। If I have my way, so I will provide her pleasure of whole world. अगर मेरा बस चलता, तो अगर मेरा बस चले या मेरा बस चलता तो हम यूज करेंगे इफ आई हैव माई वे और उसके बाद जो भी हमारा सेंटेंस है वो। एक और देखते हैं। अगर मेरा बस चले तो मैं उसे अपने से दूर ना जाने दूं। इफ आई हैव माई वे सो आई विल नॉट लेट हर गो अवे फ्रॉम मी। नेक्स्ट देखते हैं। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे तुम्हें हर्ट नहीं करने देता। इफ आई हैड माई वे सो आई वुड नॉट लेट हिम हर्ट यू। अगर मेरा बस चलता है दैट मीन्स कि ये बात पास्ट में ऑलरेडी हो चुकी है, किसी ने तुम्हें हर्ट कर दिया है। वो कह रहा है अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे तुम्हें हर्ट करने ही नहीं देता। तो हम यहाँ हैव को हैड में यूज करेंगे क्योंकि हमारा पास्ट टेंस है ये। इफ आई हैड माई वे सो आई वुड नॉट लेट हिम हर्ट यू। अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम उसे मार ही देते। इफ यू हैड योर वे सो यू वुड लेट हिम किल। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें घर में नहीं आने देता। इफ आई हैड माई वे सो आई वुड नॉट लेट यू एंटर इनटू द हाउस। नेक्स्ट देखते हैं। इफ सो। इफ सो का मतलब होता है अगर ऐसा है तो। अब आपने ये सेंटेंस भी अपनी डे टू डे लाइफ में यूज किया होगा। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा है तो ठीक है हम ये काम करते ही नहीं है, अगर ऐसा है तो कोई नहीं हम कल चले जाएंगे। आपने इस तरीके के स्ट्रक्चर जरूर यूज किए होंगे हिंदी में। तो आज हम सीखेंगे कि उसको हम इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं। अगर ऐसा है तो तुमने झूठ क्यों बोला। इफ सो व्हाई डिड यू टेल अ लाई। नेक्स्ट देखते हैं। अगर ऐसा है तो तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए। इफ सो यू शुड नॉट मैरी हर। अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। इफ सो यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। अगर ऐसा है तो तुम आज के बाद उससे कभी बात नहीं करोगे। इफ सो यू विल नॉट टॉक टू हिम आफ्टर टुडे। अगर ऐसा था तो तुम वहां क्यों गए। इफ सो वाई डिड यू गो देयर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं। इवन इफ। इवन इफ भले ही। आपने ये सेंटेंस भी डेली लाइफ में यूज किया होगा, डे टू डे लाइफ में। इसके सेंटेंसेस से समझते हैं इसे। भले ही तुम नहीं कहती लेकिन मैं समझ सकता हूँ। इवन इफ यू डोंट से बट आई कैन अंडरस्टैंड। भले ही तुम मुझे जान से मार दो, मैं ये काम नहीं करूंगा। सॉरी। भले ही वो मुझसे प्यार ना करे पर मैं उसे प्यार करता रहूंगा। इवन इफ शी डजेंट लव मी आई विल कंटिन्यू टू लव हर। भले ही वो नहीं चाहे कि हम उसके घर जाएं लेकिन हम तो जाएंगे। इवन इफ ही डजेंट वॉन्ट अस टू गो टू हिज होम बट वी विल गो। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने का रास्ता ढूंढ लूंगा भले ही कुछ वक्त लगे। आई विल फाइंड अ वे टू प्रोटेक्ट यू इवन इफ इट टेक्स अ टाइम। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। अलाइव विद। अलाइव विद का मतलब होता है दोस्तों भरा हुआ होना। जैसे हम कहते हैं ये बॉक्स भरा हुआ है, दैट बॉक्स इज अलाइव विद। जो जिस भी चीज से भरा हुआ है आप बोलोगे दैट बॉक्स अलाइव विद स्नैक्स। ठीक है।
सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। बस सवारियों से भरी हुई थी। बस वॉज अलाइव विद पैसेंजर्स। दिल्ली में हॉस्पिटल मरीजों से भरा हुआ है। द हॉस्पिटल इज अलाइव विद पेशेंट्स इन दिल्ली। पार्क मधुमक्खी से भरा हुआ है। अ गार्डन इज अलाइव विद बीज। मेरा दिल उसके प्यार से भरा हुआ है। माई हार्ट इज अलाइव विद हर लव। शाहरुख खान का घर रिपोर्टर्स से भरा हुआ है। शाहरुख खान होम इज अलाइव विद रिपोर्टर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए। जब ये आप तब यूज करोगे जब हम कहते हैं कि मैं कुछ पैसे जोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे आईफोन खरीदना है। इन ऑर्डर टू बाय अ आईफोन आई एम सेविंग सम मनी। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। हमें अपने उद्देश्यों को पाने के लिए अपने आलस से छुटकारा पाना होगा। We need to get rid of our laziness in order to achieve our goals. हमें अच्छे अंकों को पाने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। We need to study hard in order to get good marks. उससे शादी करने के लिए मुझे अपने पेरेंट्स को समझाना होगा। In order to get married with him, I need to take my parents understand. आपको इंग्लिश पढ़ाने के लिए मुझे अपना बेस्ट देना होगा। I will do my best in order to teach you English. हमें पैसे जमा करने होंगे नया घर खरीदने के लिए। अब आप इस सेंटेंस को कैसे करेंगे? We will save money in order to buy a new house. थैंक यू दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।